तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आप जानते हो कि ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल पेरेंट क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे जो फीमेल पेरेंट होती है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं, जबकि हम फीमेल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए फीमेल गैमेट को हम ओवा कहते हैं। स्पर्म अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म के जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो एक टेल होती है, जिसकी वजह से वो मोटाइल बन जाता है। दैट मीन्स वो हिलडुल सकता है, वो इधर से उधर ट्रैवल कर सकता है। और ये जो स्पर्म है वो टेस्टीज में फॉर्म होते हैं। जो टेस्टीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है टेस्टीज, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनता है। और स्पर्म लाखों ढेरों बनते हैं, मतलब लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। पर आपका यहीं पे हम अगर बात करें ओवा कह लो या ओवम कह लो, तो ओवम जो होता है वो आपका इन कंपैरिजन टू अ मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म वो बड़ा होता है। कौन? ओवा बड़ा होता है आपके स्पर्म से, और वो नॉन मोटाइल होता है, वो हिलडुल नहीं सकता। और जो ओवा होता है, जो ओवरी होती है, जो कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको दिखेगा अभी आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, तो आप बस ये जान लो कि जो आपका ओवरी होता है वो आपकी 2 ओवरीज होती हैं। आपकी ओवरीज 2 होती हैं, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है आपके पास 2 ओवरी होती हैं, और हर एक ओवरी एक ही ओवा जो होती है प्रोड्यूस कर सकती है। हर एक मंथ में एक ओवरी एक ही एग प्रोड्यूस करती है, और वो एक ही एग जो है उस टाइम पे फर्टिलाइज हो सकती है, या फिर फर्टिलाइज नहीं होता तो वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो। ठीक है, तो हर एक मंथ में एक ओवरी एक ही एग रिलीज करती है। और अगर ऐसा मत समझना कि एक मंथ आ गया तो 2 ओवरी जो है एक एग, मतलब 2 एग नहीं, ऐसा नहीं होएगा। 2 एग नहीं प्रोड्यूस करेगी। एक ओवरी, जैसे एक मंथ में अगर लेफ्ट वाली ओवरी ने प्रोड्यूस किया तो अगले मंथ राइट वाली ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब देखो, जो अब यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो बेशक हिल डुल सकता है, पर उसके अंदर कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं होता। जो आपका फूड प्रेजेंट होता है, जो फूड स्टोरेज का काम होता है, वो आपका ओवा करती है। ओवा मतलब हो गया आपका फीमेल जर्म सेल। ठीक है, अब जो वो गैमीट्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर होते हैं, और वो अगर हम और अपने अदर बॉडी सेल्स के साथ उनको कंपेयर करें तो उन सेल्स में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 अगर क्रोमोसोम्स हमारे पूरे बॉडी में हर एक सेल में है, तो जो मेल के अंदर जो स्पर्म सेल है उसके अंदर 23 होंगे, और हमारे जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर आपका फीमेल जर्म सेल है तो उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि जब वो दोनों फ्यूज़ करेंगे तब वो एक नॉर्मल एक सेल बनाएंगे जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो वाली वीडियो देखिए। ठीक है, अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कैसे हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि जो 5 साल के एक मेल चाइल्ड हो गया, एक बॉय चाइल्ड हो गया, एक गर्ल चाइल्ड हो गई, तो क्या वो दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कब बनते हैं, जब हमारी हम प्यूबर्टी फेज में जब आते हैं तब हम क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड है, एडोलसेंस के दौरान ये प्यूबर्टी हमें हिट करती है, जिसमें हमारा जो जर्नल बॉडी ग्रोथ है, जो बेसिकली जो एक एडल्ट मेल की बॉडी जैसे होती है वैसे, और जैसे एक एडल्ट फीमेल की बॉडी होती है वैसे हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रोथ करने लग जाती है। हाँ, तो मैंने ये बताया था कि एडोलसेंस के दौरान आपको क्या होती है, प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी की वजह से आपका क्या होता है, बॉडी में रैपिड ग्रोथ होने लगता है।
आप जो रिप्रोडक्शन के लिए आप तैयार होते हो और आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनते हो एडोलसेंस में, क्योंकि आपको प्यूबर्टी आ चुकी होती है, आपके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। एक बार आपको प्यूबर्टी आ जाए, जैसे ह्यूमन मेल्स में जो है प्यूबर्टी कब से कब तक आती है, 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज में आती है, जबकि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं, ह्यूमन्स की बात कर रही हूँ मैं, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स की एज में आती है। प्यूबर्टी जो है आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस लाती है बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में, जो कि धीरे धीरे होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि एकदम से ये सारा प्रोसेस नहीं होता है, धीरे धीरे आपके एज होते होते आपके अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं और एक एज के बाद ये सारे चेंजेस रुक भी जाते हैं। जब आप प्रॉपरली एक एडल्ट बन जाते हो तब ये सारे चेंजेस रुक जाते हैं, ठीक है, तब आप मैच्योर बन जाते हो। जो प्यूबर्टी होती है वो मैंने बता दिया, मेल में 11 to 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट होती है, फीमेल से 10 to 12 की एज में स्टार्ट होती है, और इसके दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। इन सारे चेंजेस को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं थोड़े एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे आपके काले काले आपके थिक डार्क हेयर्स, आपके बहुत सारे न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपको अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे आर्मपिट्स हो गए, आपके जेनिटल एरिया हो गया, और आपके थाई के बीच में जो वो वाला पार्ट हो गया, तो उधर पे आपके क्या होता है, आपके डार्क थिक ब्लैक हेयर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो है आपके थिन हेयर्स भी अपीयर होने लग जाते हैं लेग्स के आसपास, आपके आर्म्स पे, आपके फेस पे, बॉयज़ की बियर्ड्स वगैरह आने लगती हैं, अब बियर्ड आने लगते हैं, मुस्टैचेस आने लगते हैं, ठीक है, और गर्ल्स के फेस पे भी क्या होते हैं, थोड़े बहुत बाल आने लगते हैं, और क्या कहते हैं, ये सारे थिन हेयर्स होते हैं, ये जो कि नॉर्मल है प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। आपका जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, आपके पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पे, और क्या कहते हैं उस टाइम पे जो हम एडोलसेंस के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान हम लोग क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बॉडी के प्रति, क्योंकि इतने सारे चेंजेस आते हैं। कोई चेंजेस तो बड़े अच्छे लगते हैं दिखने में, बट कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बड़े ऑकवर्ड और अच्छे नहीं लगते, जैसे पिंपल्स अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़े हम थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। अगर बॉयज़ की बात करूँ तो उनके बियर्ड्स वगैरह आने लगते हैं, मस्टैचेस आने लगते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है, और उस टाइम पे उनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है, और उस टाइम पे उनके स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस उनकी बॉडी में होने लगता है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो उनका ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाता है, उनका स्किन जो होता है, निपल्स की जो स्किन होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये चीज़ भी याद रखिए कि जब जो एक्ट होता है ऑफ मीटिंग मेल और फीमेल पार्टनर, जब मेल और फीमेल मिलते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पुलेशन कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।